बोलिए जगन्नाथ भगवान की। सब लोग खड़े हो जाओ भाई, हमारे कालिया आ गए। हाँ, हमारे प्रिय छोटे भाई जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे विश्व में किया है, श्री पंडित युवराज जी, है कि नहीं? ये हमारे छोटे भैया हैं। आज जगन्नाथ भगवान साथ में लेकर के आ रहे हैं। चावल चीनी, ताली बजाते हुए झूम करके, तीनों मिलकर बन गई खीर। चावल चीनी और खीर तीनों मिलके बन गई खीर। ले जा खीर तो बन जाएगी रघुबीर, ले जा खीर तो मिट जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा तो बन जाए तेरी हाँ तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। हरि बोल। बैठ जाइए सब। हमारे मुख्य यजमान श्री विशाल पवन खंडेलवाल जी श्री युवराज जी का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे गुणानिधि मिश्रा जी वस्त्र समर्पित करके स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे दुर्ग से पधारे हुए श्री सुरेंद्र शर्मा जी आकर के माल्यार्पण करके स्वागत करें। ओम प्रकाश मिश्रा जी आकर के स्वागत करें। और जो भी हमारे आयोजन समिति के लोग हैं वो सब प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ले जा खीर तो मिट जाएगी, ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो बन जाएगी तकदीर राजा जी, तकदीर राजा जी। इस खीर में क्या क्या है ध्यान से सुनो माताओं, क्या क्या है? पायस अग्नि देव से, बाकी लोग नीचे बैठे, ऊपर कोई नहीं रहेगा, दर्शन करें सब नीचे जाएं। पायस अग्नि देव से पायो तीनों मातन को खिलायो, पायस अग्नि देव से पायो तीनों मातन को खिलायो। पायस अग्नि देव से पायो तीनों मातन को खिलायो, पायस अग्नि देव से पायो तीनों मातन को खिलायो। यदि इस प्रसाद को ले जाकर के तुमने तीनों माताओं को दे दिया तो दशरथ, मैं ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ तुम्हें वरदान देता हूं और वचन देता हूं। क्या अभी तक तुमने धीर धरा था ना, तो धीर से तुम्हें खीर मिला, और खीर को यदि तुमने खिला दिया तो खीर से तुम्हें रघुवीर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तुमको मिल जाएंगे प्यारे रघुवीर राजा जी, रघुवीर राजा जी। तुमको मिल जाएंगे प्यारे रघुवीर राजा जी, रघुवीर राजा जी। यहाँ रघुवीर राजा जी, रघुवीर राजा जी, रघुवीर राजा जी, रघुवीर राजा जी। हाँ रघुवीर राजा जी, 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 रघुवीर राजा। यह भी बाट देव नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। वशिष्ठ जी ने आदेश दिया
दशरथ जिसकी जो योग्यता हो ले जा करके दे दो। दोनों माताओं को आधा आधा दे दिया। किसको? कौशल्या और कैकेयी को। सुमित्रा को कुछ नहीं दिया। कैकेयी और कौशल्या, कौशल्या मैया हमारी छत्तीसगढ़ की थी और छत्तीसगढ़ के ही पहचान है का। एक जन आदमी मोल पूछी छत्तीसगढ़ के कहां पहचान, मैं बता तही बता दे कहा। बोले मिल जाए तो खा ले, नहीं मिली तो भूखे रह जा। ये छत्तीसगढ़ी हक पहचान। मैं कहा तोर दिमाग खराब है का? ये छत्तीसगढ़ी हक पहचान नो है। मिल जाए तो खा ले, नहीं मिले तो बिन खाए रहे। ये कुकुर के पहचान है, आदमी की पहचान थोड़े। कुकुर बंधाए दुआरी में, मिल गई खा लीस, नहीं मिली तो भूखे रह गए। छत्तीसगढ़ का पहचान क्या है? छत्तीसगढ़ का पहचान मिल गए, नहीं मिलीस तो भूखे रह जा, और मिल गए तो बांट के खा। ये छत्तीसगढ़ की पहचान है। काहे? लांघन रही के न्योता करथे, छत्तीसगढ़ अपन पड़ोसी के। खुद पहिरे पटकू ये रही थे, और पहुनाला धोती देते। ये दुखल सहत है दूसर बल, ये दुखल सहत है दूसर बल। दिन रात कमाथे जांगर भर, मोर मया ये खरबर है अड़बड़। मोर उपजन बाढ़न छत्तीसगढ़, जिंदगी के थामन छत्तीसगढ़। मोर देश के धामन छत्तीसगढ़, मोर मया ये खरबर हे अड़बड़। बांट करके दो। कौशल्या मैया ने बांटा। सबसे पहले कौशल्या ने आधा हिस्सा निकाला, सुमित्रा को दिया। तो जो कैकेयी कश्मीर से आई थी ना, उसने देख लिया कौशल्या को बांटते हुए, तो उसने भी आधा हिस्सा दे दिया। किसको? सुमित्रा मैया को। आधा आधा जब दोनों ने दिया तो सुमित्रा ने उसी समय कहा मैं भी उपासना हूं। ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका। सुमित्रा उपासना है। उपासना ने कहा तुम जितना करोगे ना उससे दोगुना बढ़ा के देना उपासना का काम है। तुम 100 बार राम नाम जपोगे तो मंत्र राज तुमसे 1000 राम नाम जपवाएंगे। याद रखना, भगवान के मार्ग पर उपासना में यदि चलोगे तो 1 कदम तुम चलोगे, 9 कदम भगवान चलेंगे। उपासना का यह खासियत है, ये उपासना की विशेषता है। आधा आधा कौशल्या और कैकेयी ने दिया तो सुमित्रा ने संकल्प कर लिया, बोले बहनों तुमने मुझे आधा आधा दिया है, मैं तुम दोनों को पूरा पूरा दे दूंगी। राम कौशल्या का है, उसकी सेवा में मैं पूरा लक्ष्मण लगा दूंगी, और भरत कैकेयी का है, उसकी सेवा में मैं पूरा शत्रुघ्न लगा दूंगी, अपने पास कुछ नहीं रखूंगी। और सच में वो सुमित्रा मैया, उसने अपने पास न लक्ष्मण को रखा न शत्रुघ्न को रखा। सुमित्रा का चरित्र कोई साधारण नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात? आधा आधा दिया, और दोनों माताएं, तीनों माताएं उस खीर को खा करके गर्भवती हुई। समय आया, गर्भ परिपक्व हुआ, भगवान का प्राकट्य हुआ। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस तो ऑलराउंडर है भाई, छत्तीसगढ़ी हिम भरे, अंग्रेजी हिम भरे, जौन जौन खोजना है सब रामचरितमानस में मिली है कि नहीं। सरग नरक अपबरग नसेनी, नसेनी कला के छत्तीसगढ़ी ही सीढ़ी को नसेनी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी ही ज्ञान था ना तुलसी बाबा को। ये दक्षिण कौशल है, उत्तर कौशल का हिस्सा है। राम जी यहाँ के राजा थे, राम जी यहाँ के भांचा थे, दोनों राम जी हैं हमारे यहाँ के। उत्तर कौशल का दक्षिणी हिस्सा को दक्षिण कौशल कहा जाता है। राम नाम साचा, राम हमार। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार दमदारी बोल दे भाई। राम नाम साचा और राम हमार भांचा। राम जी हमार भांचा घलो के और राम जी हमार राजा घलो के। एकर चती छत्तीसगढ़ के पहचान है। एक दूसरे संग मिल तो राम राम बोल, हाय हल्लो छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। ये छत्तीसगढ़ का पहचान। तो भैया मेरे कहने का मतलब यह है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सारे स्वर, सारे रस, सारे सब कुछ भर दिए। कवियों ने कितनी अच्छी अच्छी बात कही। यहाँ नव रस है, रस एक वहां, यहाँ पानी है संत की वाणी नहीं।
यहाँ बाणी है संत की पानी नहीं, यहाँ डूबत जो मर जाता यहीं, वहां डूबत जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबत जो तर जाता यहीं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। 18 पुराण, 18 अति पुराण, 18 उप पुराण, 18 महापुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 121 उपनिषद, 100 करोड़ रामचरितमानस, सबका सार रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भर दिया। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान प्रकट हुए हैं और चारों तरफ भगवान के रोने की ध्वनि गूंजी। तुलसीदास जी महाराज ने सोहर के धुन में चौपाई लिख दिया। कैसे? सुन सुरुदन परम प्रिय बानी, परम प्रिय। अरे भगवान ले आवा भैया, रावणा जी ने बानी, परम प्रिय बानी, परम प्रिय हो ललना सभ्रम चली आई सब रानी, सब रानी हो ललना सभ्रम चली आई सब रानी, सब रानी हो ललना सभ्रम चली आई सब रानी, सब रानी हो। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, जन्म सुनिकाना, जन्म सोनि हो ललना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, समाना हो ललना। मानहु ब्रह्मानंद समाना, समाना हो। छत्तीसगढ़ में ठेऊ पार बात थे, ये सोहर पारे ना तो छत्तीसगढ़ में हिल थोड़ा बढ़ा देवे तो भड़ौनी पार बन जाते है कि नहीं? थोड़ा तेज कर दोगे तो सोहर पार टाप में पहुंच जाएगा। क्या? अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, पूरी मन हो लल्ला कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा, अब बाजा बजाऊं। परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन राजा, पूरी मन हो लल्ला कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा, बजाऊं बाजा बजाऊं। परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बुलाई बजावहू बाजा। चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, आप लोग भी जयकारा कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, राम लला की, दशरथ नंदन रघुनाथ की, कौशल्यानंद वर्धन भगवान की। तब बाजा बजाने वालों को बुलाया, तब बाजा बजाने वाले थुकीस सुनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे छोटे भाई तहलका मचाएंगे, है कि नहीं? हाँ, बड़े भैया का मंच है तो आनंद तो कराएंगे ही कराएंगे। और टेंशन फ्री होके बैठो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आओ, भगवान के दिव्य विवाह की एक बधाई और उसके बाद फिर प्रबोधन होगा हमारे छोटे भाई
ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। और ऐसे नहीं तालियों की सेवा करते हुए क्या बोलेंगे? ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे कराहल हाँ जरूरत मोहरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे कराहल हाँ जरूरत मोहरत खूबसूरत हो। ए करे कराहल हाँ जरूरत मोहरत खूबसूरत हो। हरि बोल, हरि बोल। राजा जी, ए करे तरहल हाँ जरूरत मोहरत खूबसूरत हो। और बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा। कैसे? एक बार हाथ ऊपर करें, सभी हाथ ऊपर करेंगे और क्या बोलेंगे? अरे बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। अरे हमरा जमाता बबुआ डीएम होई है, अरे नाना ई तसीएम होई है हो। अरे हमरा जमाता बबुआ डीएम होई है, अरे नाना ई तसीएम होई है हो। ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा ई तजीएम होई है से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा ई तसीएम होई है हो से ऊपर पीएम होई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, एक बार हाथ भी ऊपर करेंगे, क्या बोलेंगे मेरे साथ? ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाँ जरूरत मोहरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तरहल हाँ जरूरत मोहरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तरहल हाँ जरूरत मोहरत खूबसूरत हो। श्यावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय हो, श्री राम जन्मोत्सव की जय हो। हनुमान जी का जन्मोत्सव कल हो गया, आज राम जी का जन्मोत्सव हो गया। आपका कलयुग है, आजकल नाबालिग मन जल्दी बिहाव कर डरते हैं। कल बिहाव भगवान के वही 15 साल के पहली भगवान के शादी हो गई, ठीक है कि नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ऊन में 16 राजन राम राजीव लोचन, 16 में 1 साल कम। तो भगवान का विवाह कल जल्दी से हो जाएगा। कल विवाह में उपस्थित होइए, परसों राम राज्याभिषेक और यह दिव्य हनुमान उत्सव आप लोग सब मनाएंगे। अब हमारे बीच में हमारे धुरंधर छत्तीसगढ़ के श्री पंडित युवराज जी है कि नहीं। हाँ, आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं कि जनता बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। आप अपने आशीर्वचन से सबको लाभान्वित करें, आशीर्वाद प्रदान करें, सब लोगों का उत्साह वर्धन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जद्दारो ब्रह्ममुहूर्ते, जद्दारो ब्रह्ममुहूर्ते प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणे सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपतेर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्षं पशुपतिरिते जासत्वतत्त्वोच्च शक्तिः बौद्धानां बुद्धरूपं ऋषभजतिवरं जैनसिद्धान्तसारं सादेवं पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं श्रीनीलशैलाधिनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं ज्ञानिनामपिं चेतांसे देवे भगवते सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते कामहि नारी प्यारी जिमी लोभहि प्रिय जिमिदा अतिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ मोहिरा। बोलिए पतित पावन भगवान के जय। हनुमान जी महाराज के जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय हो, गौ माता के जय हो, भारत माता के जय हो, छत्तीसगढ़ महतारे के जय हो, भगवती मंगला के जय हो, भगवान सदाशिव के जय हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे अग्रज ज्येष्ठ भ्राता परम सम्माननीय हमारे बड़े भैया जी के चरणों में सादर नमन। मैं संबोधन के रूप में बड़े भैया का नाम नहीं लेता, अग्रज शब्द से संबोधन करता हूँ। और क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उनका नाम सीधा डायरेक्ट लूँ, ठीक है। तो बड़े भैया जी के चरणों में सादर नमन करते हुए यहाँ जिस हेतु से आप लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अष्ट संकल्प सिद्ध्यर्थे जगन मंगल कारणम हनुमान जी के दिव्य महती कथा का आयोजित किए आयोजक बंधु एवं यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य समस्त बुजुर्गगण, माता तुल्य समस्त मातृवर्ग, समस्त युवा साथी, भाइयों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ आप लोग
हमारे अग्रज के मुख से रघुनाथ जी की पुण्यमयी गाथा रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ ही सो नहीं जगा वही श्रवण करने के भाव से बैठे हुए हैं। राम भगति जग चारी प्रकारा, ज्ञानी जिज्ञासु आर्त अर्थार्थी। आप सभी यहाँ जिज्ञासा भाव को लेकर के बैठे हुए हैं। भगवान के 4 प्रकार के भक्तों में से एक भक्त है जिज्ञासु, जो भगवान के कथा को, भगवान के तत्व को, भगवान के भाव को सुनने की जिज्ञासा जिसके भीतर में व्याप्त हो, जिसके अंदर में ये भाव हो कि मैं भगवान के कथा सुनूं। जैसे सौनकादिक ऋषि हैं, महाराज परीक्षित हैं, महाराज जनमेजय हैं, भरद्वाज जी हैं, माता पार्वती हैं, ये सब जिज्ञासु श्रेणी में हैं। तो आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखो, कथा तो हम सब सुनते ही रहते हैं। मैं अपने कथाओं में एक बात कहा करता हूँ, चातक श्रोता बनो। अपने कथाओं में आप लोग YouTube में सुनते भी होंगे, चातक श्रोता बनो। चातक श्रोता कहने का तात्पर्य, देखो श्रोता के भी कई प्रकार के भाव होते हैं। एक श्रोता जो कथा में बैठते ही सो जाते हैं, ठीक है। एक सरोता जो कथा में बैठ करके आचार्य जी कुछ भी व्याख्यान दे रहे हैं तो वो स्वयं अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं। नहीं, यहाँ पे आचार्य जी ऐसा गलत बोले, यहाँ पे आचार्य जी ऐसा गलत बोले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम कथा पंडाल में पहुँचे भगवान के कथा सुनने के लिए, तो हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, इन सब चीज़ों को वो कथा पंडाल के बाहर में अपने ज्ञान की झोली को खाली करके आएँ। क्योंकि यदि आप झोली भर के लेके आओगे तो यहाँ से लेके क्या जाओगे? झोली खाली करके आओगे तब तो कुछ लेके जाओगे। कभी भी भगवान के कथा सुनने बैठो तो अपने ज्ञान की झोली को खाली करके बैठें। दूसरा, भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, रघुनाथ जी को जब वाल्मीकि जी 14 स्थान दिए तो सबसे पहला स्थान दिए थे जिनके हृदय, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र के समान है, वहाँ निवास करो। मतलब भगवान के कथा हम जितने भी सुनते रहते हैं, सुनने के बाद जो तृप्त न हो, आप उनके हृदय में निवास करो। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। भगवान के कथा सुनने के बाद जो तृप्त हो गए, समझ जाओ कि उन्होंने राम कथा सुना नहीं। और मैंने अभी जिक्र किया चातक श्रोता बनो। चातक श्रोता कहने का तात्पर्य, जैसे आज के परिवेश में आप लोग देखे होंगे, धीरे धीरे कथा का अर्थ होता है जो हमारे व्यथा को दूर करें। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार घोर पतंग करहयन्ति नो मानवाः। संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सबसे सुगम साधन रामचरित्रमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी आपको, हमको, सर्व समाज को, संपूर्ण भारतवर्ष को एक धरोहर के रूप में प्रदान किया। चातक श्रोता कहने का तात्पर्य, जब हम कथा सुनने बैठ रहे हैं, इस स्थान का एक गरिमा है जहाँ हमारे अग्रज आज विराजमान है, भाषमान है, विराजमान है। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, साक्षात भगवान शंकर का स्थान है। व्यास जी के स्थान, वाल्मीकि जी के स्थान, वेदव्यास जी के स्थान, ये सब तो बाद में बना। सबसे पहले वो जो स्थान जहाँ पर अभी हमारे बड़े भैया विराजमान हैं, वो स्थान साक्षात भगवान शंकर का स्थान है। उसी स्थान में बैठ करके सर्वेश्वर भगवान सदाशिव सबसे पहले भगवती जगदम्बा को राम कथा सुनाए थे। और सबसे पहले तो नहीं, राम कथा भगवती को सुनाए थे, पाए सुसमय, शुभ समय पा करके सुनाए थे, ठीक है। क्योंकि पार्वती को कथा सुनाने से पहले और कभी लोगों को कथा सुना चुके थे भगवान। उसी स्थान में बैठ के अमर कथा सुनाए थे। आदि वक्ता कहा गया है भगवान महादेव को। तो वो स्थान साधारण नहीं है, उस स्थान के गरिमा को बनाए रखना है। दूसरा, श्रोताओं को इस चीज़ को भी ध्यान देना है, आयोजकों को भी इस चीज़ को ध्यान देना है। यदि हम वहाँ किसी को बिठा रहे हैं तो वो इस स्थान में बैठने योग्य जो व्यक्ति हैं, जो हमारे शास्त्रों में जो सभी प्रकार के वहाँ बैठने के भाव वर्णन किए गए हैं, उसके अंदर वो सारे योग्यता हो, तभी वहाँ उस स्थान में बिठाएं। नहीं तो आयोजक को भी दोष लगेगा कि एक अयोग्य व्यक्ति को, एक कुपात्र व्यक्ति को आप उस स्थान में बिठा दिए। जैसे इस स्थान में बैठने के लिए सबसे पहला भाव तो यह है, सिला हुआ वस्त्र पहन करके उस स्थान में नहीं बैठा जा सकता। क्यों नहीं बैठा जा सकता? क्योंकि व्यास में जब आप लोग अनुभव करना, व्यास में जब हम पुराण स्थापित करते हैं, तो व्यास में पुराण स्थापित करते समय जो व्यास में पुराण स्थापित रहते हैं, हम लोग जो पुस्तक पढ़ते हैं, कापी पढ़ते हैं, वो सिला हुआ रहता है। लेकिन व्यास जब हम वहाँ पर स्थापित करते हैं, वो सिला हुआ नहीं रहता। सिला हुआ वस्त्र पहन करके व्यास नहीं बैठ सकते। आप लोग भैया के स्वरूप को देखे होंगे, भैया सिला हुआ वस्त्र ही नहीं पहने हैं,
आप लोग मेरे कथा में देखते होंगे मैं सिला हुआ वस्त्र पहन के व्यासपीठ में नहीं बैठता, या अन्य जितने भी संत जन हैं वो लोग सिला हुआ वस्त्र, आज तो वहाँ फेशियल करके दाढ़ी सेट करके और नाना प्रकार के आडंबर करके हम वहाँ बैठ रहे हैं प्रतिदिन। दूसरा, उस स्थान में बैठने के बाद हम छौर कर्म नहीं करवा सकते। उस स्थान में बैठने का बहुत सारा नियम है, व्रत कैसे आचरण करना है, कैसे जीवन रहना चाहिए 7 दिन तक, कैसे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है जो, और दूसरा ब्राह्मण के अंदर जो 9 प्रकार के गुण बताए गए हैं वो सारे गुण भी उसके अंदर, वक्ता के अंदर में गायत्री तेजस ओतप्रोत होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का ज्ञाता होना चाहिए, शास्त्रों को सरल रूप से जनमानस को समझा सके ऐसे गुण होना चाहिए। दूसरा, कथा में आधुनिकता, एक चुटकिला कहानी किस्सा सुनाने का, अनेक प्रकार के आडंबर करने का स्थान नहीं है। भगवान के पुण्य में कथा सुनाने का स्थान है वो। वहाँ बैठ करके कोई कुछ भी कथा कह रहे हैं, कुछ भी वर्णन कर रहे हैं और उसको आप सुन रहे हो, तो आप उसको सुनोगे तो आपके दिमाग में वो बैठेगा, और यदि वो आपके दिमाग में बैठेगा तो विकृति उत्पन्न होगा, और आपके अंदर की विकृति धीरे धीरे जनमानस में फैलेगा, और कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में जो लिखे हुए भाव हैं उसमें कुतर्क पैदा करेंगे। जिमि सदग्रंथ विवाद से लुप्त होई सतग्रंथ, हमारे मन के अज्ञानता से वो सदग्रंथ धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू होंगे। तो चातक श्रोता, जैसे चातक पक्षी को आप देखना, चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र के ही जल को पीता है, उसके छोड़ो गंगा जल भी दोगे तो नहीं पिएगा वो 1 साल भले इंतजार करेगा। तो एक योग्य वक्ता के मुख से ही, एक योग्य आचार्य के मुख से ही, जो आपको सभी सिद्धांतों का सार समझा सके, जो आडंबर युक्त कथा आपको वर्णन कर सके, भगवान के कथा को सरल भाव से आप लोगों को समझा सके, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा, नहीं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। और जो स्वयं मुक्त नहीं हुआ है वो आपको कहां से मुक्ति दिलाएगा? आप क्यों कथा सुनते हैं? मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति। जो खुद ही भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, जो खुद ही मोक्ष नहीं हुआ है, जो काम क्रोध मद लोभ मद इत्स्या पाखंड अनेक प्रकार की चीजों में फंसा हुआ है, जो खुद ही मुक्त नहीं हुआ है, आपको कहां से मुक्त कराएगा? रामचरितमानस के विषय में यहाँ पर भगवान की चर्चा हो रहा है। मानस में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है आप लोगों के लिए कि अहम भूमिका तुलसीदास जी का मानता हूं मैं, और मैं मानता हूं नहीं, तुलसीदास जी का है। क्यों तुलसीदास जी का है? क्योंकि मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन? देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन? डूबती सनातन को नाव भव वारधि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन? राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी मानस नहीं लिखते तो आज आप हम सब लोग सुमरी सुमरी नर भव निधि तरई संसार रूपी सागर से कैसे पार होते? वेद मत सोधी सोधी वेद पुराण सब संत असंतन को भेद तो बढ़ावतो, कपटी कुराही कली के कुचाली जीव कौन? राम नाम हो को चर्चा चलावतो, बेनी कवि कहे मानो मानो या प्रतीतवाद पाहन हिये में वौन प्रेम उपजावतो, भरी भवसागर उतार तो कवन पार जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी मानस नहीं लिखते, और आप लोगों को एक बात बताऊं, तुलसीदास जी क्या मानस लिखेंगे? तो राम जी का कृपा था, राम जी को लिखवाना था। एक हिसाब से देखे तो ये भी सत्य है। तुलसी तुलसी क्या करे, तुलसी वन की घास, कृपा राम की हो गई बन गए तुलसीदास। जनमानस के कल्याण करने के लिए भगवान तुलसीदास जी को भेजे थे, जो आ करके आप लोगों, हनुमान जी के निर्देश पर हम लोगों को मानस जैसे अनमोल ग्रंथ प्रदान किए, जनमानस के मानस प्रदान किए गोस्वामी तुलसीदास जी। और अधिक व्याख्या नहीं करते हुए, और आप लोग तो, मैं पहले ही अपने उद्बोधन आरंभ करने से पहले बोला था, भैया के मुख से कथा सुन रहे हो तो आप लोगों को और अन्य किसी विषय में बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को 100% शुद्ध भगवान के कथा सुनने का अवसर मिला है, और इस अवसर को आप लोग जाने मत दीजिए, क्योंकि आडंबर युक्त केवल और केवल मात्र सर्व सिद्धांत सार कथा सुनने के अवसर मिला है। ऐसे वक्ता आप लोगों को कथा सुना रहे हैं। इस क्षण को, एक समय, एक पल के क्षण को भी आप व्यर्थ न गवाओ। समय से कथा शुरू होने से पहले आप कथा मंच में पहुंच करके संपूर्ण कथा का, भैया के मुख से निकलने वाले सभी भावों को आप श्रवण करके अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और अपने जीवन में उसको अनुकरण करो, उतारो। आप ऐसे ही पार हो जाओगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, रघुनाथ जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, हनुमान जी महाराज मां नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य भैया के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम।
जय जय श्री सीताराम। बड़े ही सारगर्भित और संक्षिप्त उद्बोधन में बहुत सारी बातें हमारे अनुज ने कहा। आप लोगों को संक्षिप्त किंतु सूत्रात्मक सदुपदेश प्राप्त हुआ है और सब लोग बहुत समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे आपके आने का। आपका खूब खूब आभार है। वैसे बड़े भाई बुलाएं तो छोटा भाई आए तो आभार तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक दैदीप्यमान सूर्य हैं इस समय छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की व्यास परंपरा को पूरे भारत में अपने स्तर पर स्थापित करने का कार्य आपके द्वारा हुआ है। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सब लोग भी साधुवाद प्रदान करेंगे। आइए, वैसे तो रामचरितमानस जी की कोई त्रुटि ना हो इसलिए हम प्रथम में ही आरती करा देते हैं, लेकिन फिर भी एक विश्राम में आरती करके वाणी को विश्रामित करेंगे। उसके पूर्व भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सारे क्रम को जो छूट गए हों, जो टूट गए हों, उनको पूरा करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए जय जय राम। श्री राम जय राम 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 दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम श्यावर रामचंद्र भगवान की